नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। दोस्तों, आज आपका एक अहम महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दूंगा कि ऑनरेरी रैंक में फायदा है या एमएससीपी अपग्रेडेशन में फायदा है। ये ऑनरेरी रैंक और एमएससीपी अपग्रेडेशन में क्या डिफरेंसेस है वो समझेंगे। बेहद अहम जानकारी है, बहुत सारे पेंशनर्स इस चीज को नहीं समझते हैं। तो अगर आपको ऑनरेरी मिला हुआ है तो क्या इसके ऊपर से एमएससीपी भी मिलेगा, इसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन ने एक घोषणा कर दी है और वो घोषणा है अब प्रपोजल्स फाइनली जितने भी प्रपोजल्स आने थे वो आ चुके हैं। इसको लेकर के 8वें पे कमीशन के वेबसाइट में भी अपडेट आ चुका है, वो भी आगे आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 50% डीए मर्ज वाला जो मुद्दा है अब प्रमुख अखबारों के भी हेडलाइन में आने लगे हैं। क्या है इसकी सच्चाई, इसको आगे बकायदा पॉइंट वाइज आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 2 का या वन रैंक वन पेंशन 3 का रिवीजन क्या सही में आपका पीपीओ के अंदर हो चुका है, जरूर चेक करें। क्योंकि अभी भी ये पाया गया है दोस्तों कि ओआरओपी का रिवीजन अभी भी सही तरीके से बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है। तो ऐसे में अब स्पर्श ने अभी जून के महीने में नया पीपीओ जनरेट किया है और पेंशनर को 2,12,676 रुपए का एरियर का भुगतान किया है। साथ ही साथ पेंशन में 2,708 रुपए की बढ़ोतरी भी की है ओआरओपी लागू करके। इसको लेकर भी आपको आगे जानकारी दूंगा दोस्तों, क्योंकि आपका पीपीओ आप जरूर चेक करें। नहीं तो हो सकता है आप सोच रहे हो कि मुझे तो ओआरओपी का एरियर मिल चुका है, मुझे तो ओआरओपी के हिसाब से पेंशन मिल रहा है, कहीं आप गलत फहमी में हो। इसलिए चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं जानकारियों के साथ आज के इस वीडियो में। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे कि आप यहां पर ऊपर देख पा रहे हैं, और पहली जानकारी है, वाह, 15 जून 2026 को हुआ ओआरओपी का रिवीजन और पेंशन में 2,0708 रुपए की बढ़ोतरी और 2,12,676 का एरियर आया स्पर्श से नया पीपीओ पेंशन स्लिप भी। जी हां दोस्तों, जून के महीने में यह सारा चीज हुआ है। पेंशन स्लिप भी जून के महीने का जारी हुआ है और जो पीपीओ है वो भी जून में ही जनरेट हुआ है। पेंशन बढ़ोतरी हर महीना 2,708 रुपए भी जून में ही हुआ है और एरियर का भुगतान भी जून में ही हुआ है दोस्तों इसलिए बोलता हूं, जागरूक बने। आपका पेंशन का अमाउंट सही मिल रहा है, गलत मिल रहा है, क्या आपने कभी भी ओआरओपी के टेबल के साथ मिलान किया है? बहुत जरूरी है। हो सकता है आप सही पेंशन मिल रहा है इस इत्मीनान के साथ बैठे हो, लेकिन आपको पेंशन सही ना मिल रहा हो। चलिए ऐसा ही एक एग्जांपल आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाता हूं। दोस्तों, ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं, स्पर्श का पीपीओ है। ओआरओपी 3 को लागू करके निकाला गया जून 2026 का पीपीओ है। कहने का मतलब है दोस्तों, ओआरओपी 3 का रिवीजन बचे हुए अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स हैं। इसी बात को प्रूफ करता है ये पीपीओ। और ये पीपीओ आप अगर देखेंगे तो 15 जून 2026 का दोपहर को 2:11 पे जारी किया गया ये पीपीओ है। ये पेंशनर कुछ दिनों पहले मेरे साथ जुड़े थे, मैंने उनको गाइड किया था कि उनका ओआरओपी का रिवीजन हुआ ही नहीं था। फिर पूरा अंग्रेजी वगैरह बना करके भेजा गया। उसके बाद उन्होंने जब ग्रीवेंस डाला, ग्रीवेंस डालने के बाद ये पीपीओ निकाला गया और इस पीपीओ के निकलने के बाद अभी तुरंत उनको एरियर का भी भुगतान हो चुका है। 2,12,676 रुपए का एरियर का भुगतान हो गया है। ये एक फैमिली पेंशनर है जिनके हस्बैंड का डेथ हो गया था सर्विस के दौरान ही। 2 दिसंबर 1997 का ये देखिए उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इन फैमिली पेंशनर को जो पेंशन मिलता था वो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलता था। आप यहां देखेंगे तो ये देखिए टाइप ऑफ पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन। लेकिन इनका पेंशन ओआरओपी 3 का रेट में रिवाइज किया ही नहीं गया, ओआरओपी 2 का रेट में भी रिवाइज किया ही नहीं गया। ये देखिए ये पूरा रिवीजन अब लागू किया गया और अब ये पीपीओ देखिए, ये पीपीओ निकाला गया है। अब इनका पेंशन 26,139 रुपए कर दिया गया है। ओआरओपी 2 का 3 का सारा रिवीजन इनको अब मिल गया है और 15 जून 2026 को ये पीपीओ निकला और इस पीपीओ के निकलने के बाद एरियर का भी भुगतान हो चुका है। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा अपना पेंशन को ओआरओपी के टेबल के साथ चेक करना बहुत जरूरी है। आपने अगर अभी तक ओआरओपी के टेबल के साथ आपका पेंशन का अमाउंट को मिलान नहीं किया है तो ये काम जरूर करें। ओआरओपी 2 के समय का पेंशन चेक करें ओआरओपी 2 के टेबल के साथ,
ओआरओपी 3 लागू होने के बाद जुलाई 2024 से जो पेंशन आपको मिल रहा है उसका मिलान करें ओआरओपी 3 के टेबल के साथ। ये बेहद ही जरूरी कार्रवाई है। अब इसी कार्रवाई के बाद ही इन पेंशनर को ये सारा एरियर वगैरह मिल पाया, इनका पेंशन रिवीजन हो पाया, जो कि एक बहुत ही अहम कार्रवाई थी दोस्तों। पेंशनर को एरियर का भुगतान हो चुका है, ये देखिए 2,12,676 रुपए का ये मैसेज भुगतान उनको हो चुका है। और सामने आप देखिए पेंशन स्लिप भी जारी हो चुका है। इसी एरियर का भुगतान का पेंशन स्लिप जून के महीने में जारी हो चुका है। आप पेंशनर की तरफ से जो एक वीडियो संदेश भेजा गया है उसको भी सुन लीजिए। नमस्कार सभी को, मैं विकास कुमार। ये जो आप पीपीओ देख रहे हैं ये है मेरी मदर की पीपीओ है। और सैनिक पाठशाला की निरंतर वीडियो देखने से मुझे पता चला कि हमारी मदर की जो पेंशन मिलती है वो गलत मिल रही है। और फिर मैंने सैनिक पाठशाला से संपर्क किया, उन्होंने मेरा सुझाव और मार्गदर्शन दिया। उन्होंने बताया ये जो आपकी मदर को जो पेंशन मिल रही है ये ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन मिल रही है, जो आपकी मदर की स्पेशल फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए। और ओआरओपी 2 में जितनी भी पूरे 5 वर्ष जितनी भी पेंशन मिली वो गलत मिली। जो बेसिक पे मदर की थी वो 26,139 थी, जो मदर को 23,431 रुपये मिल रही थी। उस सैनिक पाठशाला के मार्गदर्शन और सुझाव से मुझे पता चला और मैंने ये ग्रीवेंस डाली। सर ने मुझे बताया कि ग्रीवेंस को कैसे किस तरह डालना है और क्या उसमें अपना समस्या लिखनी है, और वो उन्होंने सब जो बताया वो मैंने उसमें लिखा, मेंशन किया। और पिछले 20-25 दिन में मुझे ये जो एरियर के रूप में प्राप्त हुई है 2,12,676 रुपया वो सर के बताए हुए माध्यम से प्राप्त हुई है। धन्यवाद सभी को। अब ये जो एरियर का भुगतान इन पेंशनर को हुआ है दोस्तों, जुलाई 2019 से लेके अभी तक का हुआ है। अब इन पेंशनर का उससे पहले का भी पेंशन चेक करना पड़ेगा कि उनको सही हिसाब से पेंशन दिया गया या नहीं दिया गया, उसको भी चेक करके आगे उनको गाइड किया जाएगा। तो ऐसे में आप भी अपना पीपीओ जरूर चेक करें, आप भी अपना पेंशन का रिवीजन ओआरओपी के टेबल के हिसाब से सही हुआ है या नहीं हुआ है जरूर चेक करें। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, ऑनरेरी रैंक में ज्यादा फायदा या एमएससीपी अपग्रेडेशन में ज्यादा फायदा। दोस्तों जो हमारे रैंक होते हैं जैसे नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन, या तो फिर कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ये सारे जो रैंक होते हैं ये तो रैंक हैं। लेकिन जो एमएससीपी में दिया जाता है वो रैंक नहीं होता, वो अपग्रेडेशन होता है। जैसे कि एक सिपाही 17 साल के लेंथ ऑफ सर्विस में रिटायर हो गए, उनको नायक का एमएससीपी मिला या हवलदार का एमएससीपी मिला, वो रैंक नहीं कहलाएगा, वो रैंक नहीं है, वो केवल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है। तो ऐसे में जैसे कि किसी को मान लीजिए ऑनरेरी रैंक मिला हुआ है, मान लीजिए नायक रैंक से रिटायर हो गए, ऑनरेरी हवलदार मिल गया, हवलदार रैंक से रिटायर हो गए, ऑनरेरी नायब सूबेदार मिल गया, या सूबेदार रैंक से रिटायर हो गए, ऑनरेरी सूबेदार मेजर मिल गया। तो ऐसे में क्या ये ऑनरेरी रैंक जो है क्या ये फायदेमंद होते हैं या उसके बराबर में, उसके अलावा या उसके बदले में एमएससीपी अपग्रेडेशन मिले तो वो फायदेमंद होता है। चलिए सबसे पहले एक पेंशनर का आपको पीपीओ दिखाऊंगा, उसको पहले देखते हैं। दोस्तों ये एक पीपीओ आप देखिए, ये एक ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक के पेंशनर का पीपीओ है, आप यहां देख पा रहे हैं। और इनका डेट ऑफ डिस्चार्ज देखेंगे तो 31 अगस्त 2006 है, यानी कि जनवरी 2006 के बाद के रिटायरी हैं, तो इनको एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन मिलना जरूरी था। इनका पे लेवल भी 06 है, ये देखिए पे लेवल 06 है। लेकिन चूंकि इनको ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक मिला हुआ है, अब इनको एमएससीपी नायब सूबेदार ग्रांट नहीं किया गया, जिस वजह से इन पेंशनर को पेंशन का अमाउंट में घाटा हो रहा है। दोस्तों वैसे तो 2006 के बाद के ऑनरेरी नायब सूबेदार को भी नायब सूबेदार के बराबर का ही पेंशन मिलना चाहिए, लेकिन जब भी किसी का रैंक ऑनरेरी नायब सूबेदार अगर पीपीओ में अपडेटेड है तो उनका रिवीजन ओआरओपी के टेबल में ऑनरेरी नायब सूबेदार रैंक का जो कॉलम है उसके हिसाब से किया जाता है। आपने अगर ओआरओपी का टेबल अगर नोटिस किया होगा तो हवलदार और नायब सूबेदार के बीच में एक ऑनरेरी नायब सूबेदार वाला कॉलम होता है, जो पेंशन भी हवलदार से ज्यादा होता है लेकिन नायब सूबेदार से कम होता है। तो इनको अगर एमएससीपी नायब सूबेदार के हिसाब से पेंशन फिक्स किया जाए तो इनका पेंशन बढ़ सकता है, क्योंकि देखिए लेंथ ऑफ सर्विस इनका 26 साल से भी ऊपर है। तो
24 साल पूरा होते ही यानी कि जनवरी 2006 के डेट में, क्योंकि उससे पहले तो एमएससीपी था नहीं, तो जनवरी 2006 के डेट में इनको एमएससीपी लागू है। इनको जैसे एमएससीपी लागू हो जाता है तो इनका पे लेवल तो बराबर रहेगा, लेकिन फिर भी पेंशन अमाउंट में बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि अभी इनको पेंशन जो मिल रहा है वो आरओपी 3 का रेट में यानी कि जुलाई 2024 से वो मिल रहा है 26,738 रुपए, जो कि 2006 से पहले के ऑनरेरी न्याय सुधार का रैंक का ये पेंशन है। लेकिन 2006 के बाद का होने के बावजूद भी इनको 26,738 ही मिल रहा है, जबकि अगर एमएससीपी न्याय सुधार इनका अपडेट हो जाए तो इनका पेंशन 26,900 हो जाएगा, यानी कि 26 साल के लेंथ ऑफ सर्विस के नायब सुधार के बराबर का पेंशन हो जाएगा। तो दोस्तों इस पीपीओ से या इस डिटेल्स से यह जानकारी मिलती है कि बेशक ऑनरेरी रैंक ना मिले, लेकिन अगर एमएससीपी अपग्रेडेशन मिल जाए तो पेंशनर को फायदा उसमें ज्यादा है। तो आप ऑनरेरी रैंक लिखवाने के चक्कर में ना लगे, आप पेंशन का अमाउंट किस तरीके से बढ़ोतरी होता है उसमें लगना चाहिए। बेशक जो रैंक मिला है वो एंट्री तो होना चाहिए पीपीओ में, लेकिन अगर उस रैंक के एंट्री से आपका पेंशन का अमाउंट कम हो जाए तो उस एंट्री का क्या फायदा। बेशक यहां हवलदार ही लिखा हुआ हो, पे लेवल 06 हो और पेंशन का अमाउंट ज्यादा हो तो पेंशनर के लिए वो ज्यादा लाभदायक है। तो ऐसे में अब इन पेंशनर को एमएससीपी न्याय सुधार के लिए भी केस प्रोसेस करना पड़ेगा, जिसके लिए पेंशनर को गाइड किया जा चुका है। तो कहने का मतलब है ऑनरेरी रैंक से एमएससीपी अपग्रेडेशन ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों पीपीओ से ये क्लियर होता है कि ऑनरेरी न्याय सुधार होने की वजह से पेंशन में घाटा हो रहा था पेंशनर को। अब जितने भी ऑनरेरी रैंक हैं, चाहे ऑनरेरी नाइक से लेकर के ऑनरेरी कैप्टन तक, जो भी आफ्टर रिटायरमेंट मिले हुए रैंक हैं, उनमें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता है। केवल एक ऑनरेरी न्याय सुधार रैंक है जिसमें थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों 2006 के बाद के अगर रिटायरी हैं तो जो भी ऑनरेरी न्याय सुधार हैं वो जरूर चेक करें। आप अगर 2006 के बाद के रिटायरी हैं, ऑनरेरी न्याय सुधार आपका रैंक है तो जरूर चेक करें। अगर आपका सर्विस 24 साल या उससे ज्यादा है तो आपको एमएससीपी अपग्रेडेशन में ऑनरेरी न्याय सुधार से ज्यादा का पेंशन लागू है, जिसका अभी मैंने आपको पीपीओ दिखा के एग्जांपल समझाया। तो नुकसान में ना रहें, ऑनरेरी रैंक से फायदेमंद एमएससीपी का अपग्रेडेशन होता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अब खबर प्रमुख अखबारों में भी आ गई कि 50% डीए सरकार ने मर्ज कर दिया है। जी हां दोस्तों, 2 दिन हो गए एक खबर वायरल हो रही है और ये खबर है, ये यहां देखिए हिंदुस्तान की खबर बताई गई है। 17 जून कोटा से निकला हुआ है, हिंदुस्तान 17 जून कोटा से निकली हुई ये खबर है और बताया गया है कि 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में किया गया विलय, यानी कि 50% मर्जर बेनिफिट अप्रूव्ड इन बेसिक पे। जी हां, यह खबर आप तक भी पहुंच चुकी होगी। आज तो और ज्यादा वायरल होकर के यह खबर व्हाट्सएप में घूम रही है। तो इस खबर की क्या सच्चाई है, क्या सही में यह खबर ऑथेंटिक है? इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि यह खबर में क्या क्या चीजें आपने नोटिस करनी है। अब दोस्तों देखिए, इस खबर में कुछ पोर्शन को मैंने पीले कलर से यहां पर राउंड अप कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है, टू प्रोवाइड रिलीफ टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अहेड ऑफ दिवाली। ये 17 जून को दिवाली की बात कहां से आती है? आगे देखिए यहां भी दिवाली लिखा हुआ है। और 18 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए और अप्रोक्सीमेटली 12 लाख पेंशनर्स के लिए, 18 और 12 मिलाकर के होता है 30 लाख। बाकी जो बचे हुए 70 लाख के आसपास, क्योंकि पेंशनर और कर्मचारी मिलाकर के केंद्र सरकार के 1 करोड़ से भी शायद ज्यादा हैं, तो बाकी बचे हुए 70 लाख का क्या होगा? उसके साथ साथ यहां शिवगोपाल मिश्रा जी का रेफरेंस दिया गया है। यह रेफरेंस कहां से आया? शिवगोपाल मिश्रा जी क्यों डिक्लेयर करेंगे? तो उसी तरीके की चीजें यहां पर भी हैं, इस पर भी हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये एक भ्रामक खबर है। बहुत चतुराई के साथ ये एक खबर का एक पेपर का कटिंग बनाया गया। अब चाहिए कि ये जो हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर है, इनको भी अपने लेवल पर इस चीज का, ऐसी चीजों का जो है खंडन करना चाहिए कि ऐसा जो खबर आया है ये हमने नहीं छापा है। और मैंने दोनों न्यूज़पेपर 17 जून का मैंने खंगाल लिया, खंगाल करके कहीं भी जो ओरिजिनल पेपर है कहीं भी ऐसी खबर मुझे नहीं मिली, ना ही भारत सरकार के कहीं वेबसाइट में इस तरीके की कोई जानकारी सामने आई है। तो कहीं ना कहीं किसी खुरापाती दिमाग का यह काम है
कि पेंशनरों और कर्मचारियों को लड्डू खिलाते रहें, और ये एक मतलब इमेजिनरी लड्डू, जो एक ख्याली पुलाव जो होते हैं उस तरीके का जो है ये सोच रखने वाले किसी ने ये आदेश भी दिखा दिया, जो कि इसमें बहुत सारी अंग्रेजी में भी गलतियां हैं, इसमें बहुत सारी टेक्निकल मिस्टेक्स हैं। जो आदेश दिखाया गया है उसमें भी ना किसी को एड्रेस किया गया है, वो आदेश केवल ऑर्डर करके निकाल दिया और चिपका दिया यहां पर। तो इस तरीके की ये भ्रामक खबर है दोस्तों। ऐसी खबर जब भी आपके पास आती है, आपका काम है कि वो आगे फॉरवर्ड ना करें। जब तक आप किसी ऑथेंटिक सोर्सेस से इसको जो है चेक ना करा लें, तब तक आगे फॉरवर्ड ना करें। मेरे पास आज तो पता नहीं सैकड़ों जगह से आ गया है ये न्यूज़पेपर कटिंग, लेकिन मैंने एक को भी ये फॉरवर्ड नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि ये फेक है, गलत ये जानकारी है, ये सही नहीं है दोस्तों। कहीं भी 50% डीए मर्ज की अभी तक कोई भी खबर ऑथेंटिक सोर्स से सामने नहीं आई है दोस्तों। अगर आई होती तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट के वेबसाइट में आ जाता, गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेयर किया जाता, क्योंकि 50% डीए मर्ज करना बहुत बड़ी बात है। सरकार जब डीए का अनाउंसमेंट करती है, 2% 4% बढ़ोतरी करती है, तो बकायदा सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है। तो यहां पर तो ये पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए की बात होगी अगर ये कर दिया जाता है तो इसको अनाउंस करने के लिए भारत सरकार डेफिनेटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस के इस तरीके की कोई भी पुष्टि भारत सरकार करेगी ही नहीं। तो इसलिए ऐसे खबरों पर भरोसा ना करें, ये भ्रामक खबर है, ये फेक खबर है, झूठी खबरें हैं। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगली जानकारी है 8वें वेतन आयोग का प्रपोजल सबमिशन खत्म हो गया है, कर दिया सीपीसी ने घोषणा, हो गया फाइनल। जी हां दोस्तों, 8वां पे कमीशन का जो प्रपोजल सबमिशन वाला, जो मेमोरेंडम सबमिशन वाला काम था, वो अब क्लोज हो चुका है। 15 जून 2026 से इस विंडो को ही क्लोज कर दिया गया। इसकी घोषणा पे कमीशन ने भी कर दी है अपने वेबसाइट में। यानी कि कहने का मतलब है जितने भी प्रपोजल अभी तक पहुंच चुके हैं वो अब फाइनल हैं, अब लॉक हो गए। अब जो भी हमें मिलना है उन्हीं में से मिलना है, उन्हीं को लेकर के अब सरकार के साथ पे कमीशन की मंथन चलेगी, जिसको आगे फाइनलाइज किया जाएगा। तो अब रिकमेंडेशन बनाने का काम अब आगे बढ़ेगा पे कमीशन का। एक बार सभी से प्रपोजल्स जब ले लिए तो अब उनके ऊपर प्रपोजल फाइनल जो रिकमेंडेशन होता है पे कमीशन की तरफ से, उसको बनाने का काम चलेगा। चलिए इसको लेकर के पे कमीशन के वेबसाइट में जो अपडेट आया है उसको देखते हैं। अब दोस्तों ये रहा 8वां पे कमीशन का ऑफिशियल वेबसाइट। यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस में से ये जो मेमोरेंडम सबमिशन है, यहां पर अगर हम जाएंगे तो आप देखिए, ये देखिए इस मेमोरेंडम सबमिशन वाले में अब क्या अपडेट आ रहा है। ये अपडेट क्या आ रहा है देखिए, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रेस्पॉन्सेज वाज 15 जून 2026। द रेस्पॉन्सेज सबमिशन विंडो इज नाउ क्लोज्ड, यानी कि क्लोज हो चुका है। यानी कि कहने का मतलब है, आप यहीं से देख लीजिए, 8वां पे कमीशन का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें कंफर्म कर दिया गया है कि 15 जून को मेमोरेंडम सबमिशन का आखिरी डेट था और उसके बाद अब ये क्लोज कर दिया गया है। यानी कि जितने मेमोरेंडम, जितने प्रपोजल अभी तक सबमिट हो गए हैं वो ही फाइनल हैं। अब ये घोषणा हो गई है, यहां से ये घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जितने भी मेमोरेंडम सबमिट हो चुके हैं अब उन्हीं से निकल के आएगा पे कमीशन का एक प्रारूप, एक खाका। तो हम आशा करते हैं कि पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए लाभदायक एक पे कमीशन का रिकमेंडेशन 8वां पे कमीशन सौंपेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।